इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी है। मेहरा जी, एक वर्ष सरकार का पूरा हो चुका है, किस तरीके से कांग्रेस देखती है इसको? देखिए, सरकार पूरी तरीके से फेल है। चाहे वो कानून व्यवस्था देख लीजिए, प्रदेश में आतंकवादी पकड़े जाते हैं हरिद्वार में, जो काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे, और उनको यूपी की पुलिस पकड़ती है, उत्तराखंड की पुलिस को पता ही नहीं चलता। अंकिता मर्डर केस जिस तरीके से मिस हैंडलिंग हुई आप सब जानते हैं। ट्रिपल एससी घोटाले, भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक आप सब जानते हैं। आबकारी नीति में हाईकोर्ट के निर्देशों को आपने देखा है। खनन माफिया किस तरीके से हावी हैं वो आप सब ने देखा है। तो पूरी तरीके से फेल सरकार है। कानून व्यवस्था में तो विशेषकर बिल्कुल ही फेल है। राजधानी में एक लड़के को मार दिया जाता है, 10 दिन तक कार्रवाई नहीं होती, और जब वो 10वें दिन वो लड़का मर जाता है, बिपिन रावत, उसके बाद करण मेहरा धरने में बैठते हैं, तब जाके उनके अपराधियों को पकड़ा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो ये हालात इस प्रदेश की हो गई। क्राइम उसकी रिपोर्ट है 2021 की, जिसमें वो साफ लिखा है कि इस देवभूमि में हर 24 घंटे में एक बच्ची का बलात्कार हो रहा है, एक लड़की का बलात्कार हो रहा है। इस प्रदेश में पलायन आयोग की रिपोर्ट आई है कि 6000 गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें रोड नहीं है। पलायन आयोग की रिपोर्ट कहती है कि रोज़ हर 24 घंटे में 230 लोग गांव छोड़ के शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों में दबाव बढ़ रहा है और गांव खाली हो रहे हैं। हमारे गाँव में अब बुज़ुर्ग और महिलाएं रह गए हैं, वहाँ लड़के नहीं हैं। तो ये सारा कुछ सारा मैं फेलियर के रूप में देखता हूँ। ऊर्जा प्रदेश में एक ही साल में 3 या 4 बार पैसे बढ़ जाते हैं विद्युत के। शराब सस्ती हो जाती है और पानी महंगा हो जाता है। जो गाँव में स्टैम्प पोस्टों में फ्री में पानी मिलता था, घर घर नल के नाम से अपने पार्टी के ठेकेदारों को काम दे दिए। जो नल 400 रुपये 500 रुपये में मिलता, वो 900 रुपये में भी उपलब्ध नहीं है। गरीब आदमी नल खरीदने की स्थिति में नहीं है। लेकिन गाँव में 6 दिन 7 दिन में अब उन नलों में पानी आ रहा है, क्योंकि ना तो साइफन सिस्टम से, ना ही पंपिंग योजना कोई बनी है। पानी उतना ही है, नल लेकिन घर घर लगा दिए हैं, झगड़े बढ़ा दिए हैं, और अब 200 रुपये से 300 रुपये के बीच में हर दूसरे महीने बिल भी आ रहा है। तो ऐसी हालात इन्होंने कर दिए, ऐसा लगता है गन्ना पिरोने वाली जो है मशीन लग गई है, सरकार ने लग गई है, और आम जनता का खून और पसीना जो है गन्ने की तरह निचोड़ा जा रहा है। विद्युत के दाम बढ़ा रहे हैं, पानी के दाम बढ़ा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे हैं, और आम आदमी परेशान है, बच्चे बेरोजगार हैं। करें तो करें क्या? चार धाम यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। पिछली बार हमने देखा था कि बहुत सारे यात्री यहाँ पहुँचे थे और सारे रिकॉर्ड टूट गए थे यात्रा के, और लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ जो थे वो पहुँचे थे लोग। इस बार भी यात्रा शुरू होने वाली है। किस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार कह रही है कि हमने सारी जो यात्रा की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि जो ये चारधाम यात्रा है ये उत्तराखंड का मुखौटा है। मतलब उत्तराखंड को इससे लोग पहचानते हैं देश विदेश में, और हमारा नाम होता है। हमारे जो व्यापारी हैं उनको कारोबार मिलता है, हमारे पंडित पुरोहित जो हैं उनकी भी आमदनी इससे होती है, और लोगों को देव के दर्शन होते हैं। लेकिन जो आपने कहा कि पिछले बार रिकॉर्ड टूटे, रिकॉर्ड केवल आने वालों के नहीं टूटे, रिकॉर्ड मृत्यु दर के भी टूटे। जब से राज्य बना है सर्वाधिक मौतें उस यात्रा में हुई। जो करण मेहरा ने कहा था, यात्रा के जिस दिन मैं सर्वेक्षण में गया था, मैंने कहा था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, पढ़े लिखे लोगों का ये राज्य है, समझिए ऑक्सीजन के जगह जगह पौधे लगने चाहिए। जिस तरीके से लेह लद्दाख में है, ऑक्सीजन की कमी होगी, फेफड़ों की कैपेसिटी कम हुई है, कोरोना में लोग मरेंगे। सरकार और उसके मंत्री मेरा मजाक उड़ा रहे थे, और यात्रा के 50 दिन भी पूरे नहीं हुए थे, जो अभी तक का मृत्यु दर था उसको हम दुगने से भी ज़्यादा हमारे लोग यहाँ मरे, जिससे हमारी बदनामी भी हुई, और सरकार फिर भी नीचे थी। ना कार्डियक डॉक्टर रखे गए, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, और लोगों की मृत्यु हुई। तो ऐसी ही तैयारियां कहीं इस बार भी तो नहीं है। जोशीमठ में लगातार अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के मंत्री और सरकार लगातार ये कह रही है कि हमने वहाँ बहुत राहत की जो भी सामान है वो पहुँचा दिया और सभी लोगों को राहत पहुँचा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जोशीमठ दुर्भाग्य मैं कहूँगा कि जो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं आदरणीय भट्ट जी, महेंद्र भट्ट जी, वो वहाँ के विधायक थे जब पहले रेहड़ी की घटना घटी 2 साल पहले 7 फरवरी को, और उसमें कई लोग उस टनल में मरे। और उस दिन अगर ये विधायक जी जो तत्काल इस समय वर्तमान में जो हमारे बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अगर जाग जाते विधायक रहते हुए तो, और अपनी सरकार पर दबाव डालते, तो शायद आज जोशीमठ के हालात नहीं होते। ये सोए रहे। और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था के केंद्र जोशीमठ के संग न्याय नहीं कर सके। जोशीमठ आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ, उनकी भक्ति, उनकी तपस्या तपोस्थली। जोशीमठ नरसिंह भगवान जी का घर, जोशीमठ माँ हमारे उद्धव जी का घर, जोशीमठ
हमारी चंडिका माई का घर, जोशीमठ बद्रीनाथ जी का 6 महीने का प्रवास का घर, उसके संग न्याय हुआ। और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी ना तो जोशीमठ जो आदिगुरु शंकराचार्य जी का घर है, उनकी तपोस्थल, उसके संग न्याय नहीं कर सकी। और कांग्रेस का जो प्रस्ताव था कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम, क्योंकि देवभूमि है, इसका नाम आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पे करना चाहिए, उस प्रस्ताव को हटा के अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रस्ताव भेजती है। हिंदुत्व के नाम पर राजनीति और आदिगुरु शंकराचार्य जी से बैर, ये समझ से परे है। और ये क्योंकि पार्टी केवल और केवल ठप्पा लगाने वाली पार्टी है, केवल वोटों की राजनीति करने वाले, सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली पार्टी है, जो अपनी महिलाओं को अंकिता के न्याय दिलाने वाली लड़ाई में जाने से रोकने वाले लोग हों, उनसे हम कैसे न्याय की और धर्म की बात कर सकते हैं। इस वक्त उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है वो लगातार लैंड जिहाद को लेकर के चल रहा है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विवादित मुद्दा है, मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा, कांग्रेस पार्टी संविधान पर भरोसा करने वाली पार्टी है, कानून पर भरोसा करने वाली पार्टी है। अगर अतिक्रमण हुआ है, ज़मीनों का घेराव हुआ है, तो वो चाहे किसी ने किया है, चाहे वो करण मेहरा ने किया है, चाहे किसी पत्रकार ने किया है, चाहे बीजेपी के किसी दबंग नेता ने किया है, चाहे वो हिंदू ने किया है, चाहे मुसलमान ने किया है, चाहे सिख ने किया है, चाहे ईसाई ने किया है, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। अतिक्रमण अतिक्रमण है, अतिक्रमण अतिक्रमण है, तो उसका उसी तरीके से इलाज होना चाहिए। नीति बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि देवभूमि है, जो पौराणिक मंदिर हैं, पौराणिक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनको रेगुलराइज करना चाहिए, नक्शे बनने चाहिए, ताकि आगे को कोई और अतिक्रमण ना हो और नए अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। जांच भी होनी चाहिए आखिर कितने अतिक्रमण हैं, कौन से धर्म मानने वाले लोगों ने कितने अतिक्रमण किए हैं, उसको सफ़ेद पत्र भी जारी होना, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि इतने मंदिर, इतने मस्जिद, इतने मज़ार हैं। और कांग्रेस इस प्रकरण में केवल कानून का पालन करने की हिमायती है, हम किसी भी नैरेटिव में नहीं फंसना चाहते। और बीजेपी वोट की राजनीति के लिए जो कर रही है, उसको आम जनता समझती है। जिस माँ की बेटी पढ़ी लिखी घर में बेरोजगार है, जिस माँ का पढ़ा लिखा बेटा घर में बेरोजगार है, अब वो इनके चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं। उनको पता है हमारे घर तब चलेगा जब बेटे और बेटी को नौकरी मिलेगी, उनको कारोबार करने को मिलेगा, महंगाई घटेगी। अब बीजेपी का ये नैरेटिव ज़्यादा नहीं चलना, जितना ठगना था ये ठग चुके। धन्यवाद सर। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड कांग्रेस के, साथ ही इन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे हैं उनसे भटक रही है। राहुल सिंह हल्द्वानी।